दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम अपितु उनकी दानवीरता के लिए भी जाना जाता है। अब ऐसा माना जाता है उनसे बड़ा कोई और दानवीर हुआ ही नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे, लेकिन यह बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई, उस समय कर्ण से मिलने के लिए दो लोग गए थे। उनमें से एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और एक थी द्रौपदी। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्यों गए थे। कहा जाता है कर्ण के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से वह अति प्रसन्न होकर कर्ण को वरदान मांगने भी कहा। लेकिन आखिर द्रौपदी कर्ण के अंतिम समय में उनसे क्यों मिलने गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब युद्ध भूमि में कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपका दानवीर कर्ण असहाय और लाचार होकर मौत का इंतजार कर रहा है। अब इस बात को सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कर्ण को उनकी वीरता और दानवीरता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। यह बात सुनकर अर्जुन बोले, आखिर माधव, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को प्रणाम करते हैं। तब कर्ण उस ब्राह्मण की ओर देखते और कहते हैं, आपका आने का कारण बताइए ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो आपसे कुछ दान मांगने के लिए आया था, लेकिन आपकी हालत को देखकर अब कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा। आप इस हालत में मुझे क्या दान दे सकेंगे। इस बात को सुनकर दानवीर कर्ण अपने पास पड़े पत्थर को उठाकर अपने मुख से सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देते हैं और इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान के रूप में उनके वर्ग के लोगों के साथ हुए अन्याय का आने वाले समय और जन्म में निवारण। दूसरा वरदान भगवान कृष्ण का जन्म आने वाले समय में उनके राज्य में हो। अंतिम और आखिरी वरदान था कि कर्ण की मृत्यु होने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार उस व्यक्ति के हाथों हो जो पाप से मुक्त हो। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वह दुख से मूर्छित हो जाती है और जैसे ही होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास जाती है और कर्ण के पास फूट फूट कर रोने लगती है और कर्ण से क्षमा मांगने लगती है। क्षमा इस बात की कि स्वयंवर में कर्ण के साथ किए गए दुर्व्यवहार और कई ऐसे अन्याय हुए थे जिनके लिए द्रौपदी कर्ण से क्षमा मांगती है और उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या वास्तव में कर्ण के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।